हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका संबंध हमारे पूर्व सैनिकों और रक्षा मंत्रालय से है। आखिर रक्षा मंत्रालय की पूर्व सैनिकों से क्या नाराज़गी है, क्या परेशानी है। देखिए, इतने सारे केसेस हैं, चाहे आप डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर ले लें, चाहे आप कम्यूटेशन को लेकर ले लें, चाहे आप नेशनल इंक्रीमेंट की बात करें। देखिए, केसेस पे केसेस की भरमार लगी हुई है। लिटिगेंट्स कह सकते हैं इतने ज़्यादा हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा लिटिगेशंस हो चुकी हैं कोर्ट में कि कोर्ट ओवर फ्लडेड हो चुके हैं। और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इस चीज़ को बताया है सरकार को कि देखिए, आप केसों की भरमार ना करें। ऑलरेडी जो कोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बोझ में दबे हुए हैं। तो देखिए, हम बात करें क्या सैनिकों को इतना लंबा लड़ने के बाद पैसे बर्बाद हो रहे हैं, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, फिर न्याय नहीं मिल रहा है। 4-4, 5-5 साल वो पैसे दे के एएफटी में केस लड़ते हैं, सरकार दिल्ली हाई कोर्ट चली जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट में वो जीत जाते हैं, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जीत जाते हैं, सरकार रिव्यू पिटीशन डाल देती है। आखिर ये चल क्या रहा है और इतनी ज़्यादा जल्दबाजी क्यों है सरकार को इन चीज़ों को, पूर्व सैनिकों को तंग करने में? आज हम ऐसे ही कुछ मुद्दे लेके आए हैं जो डिस्कस करेंगे। डिसेबिलिटी पेंशन का मुद्दा हो, कम्यूटेशन का मुद्दा हो, नेशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा हो, केवल और केवल पूर्व सैनिकों को परेशान करना, पूर्व सैनिकों के पैसों की बर्बादी और जो अपने द्वारा बनाई गई न्यायिक प्रक्रिया है, सरकार खुद उसका पालन नहीं कर रही है, उसकी अवहेलना कर रही है, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये केस है 24 जुलाई 2024 का, जिसमें हमारे जो रेस्पोंडेंट्स हैं और पैटिशनर हैं, आप चेक, एप्लीकेंट जो हैं वो हैं सूबेदार त्रिलोक चंद रिटायर्ड, और रेस्पोंडेंट्स हैं यूनियन ऑफ इंडिया। यानी उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ केस किया। केस क्या था? कम्यूटेशन 12 साल को लेकर, और एएफटीज में उनको इंटरिम रिलीफ दे दिया जाता है और अगली सुनवाई 11 दिसंबर 2024 को हो जाती है। यानी उनको स्टे लगा दिया गया और समय दिया गया कि इनकी फर्दर रिकवरी, जब तक ये सुनवाई पूरी ना हो तब तक उस पर रोक लगा दी जाए। लेकिन सरकार क्या करती है? सरकार वेट नहीं करती है ना, या तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जजमेंट का या किसी भी जजमेंट का। उनकी रिकवरी स्टे करने की बजाय सरकार क्या करती है? सरकार पहुँच जाती है सीधा दिल्ली हाई कोर्ट में। अब दिल्ली हाई कोर्ट में जब जाती है, दिल्ली हाई कोर्ट में सारी चीज़ों को सुना जाता है। यहाँ पर पैटिशनर है यूनियन ऑफ इंडिया और रेस्पोंडेंट्स हैं सूबेदार त्रिलोक चंद रिटायर्ड। तो यहाँ पर हाई कोर्ट उनकी बात सुनता है, उनको बोलता है कि देखिए, प्राइम ऑफिसर देखें तो फेवर जो है सरकार के पक्ष में है। हमने पहले भी जजमेंट दिया था कि देखिए 12 साल में रिकवरी का एक केस हम दे चुके हैं। जो भी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जजमेंट दिया गया है, उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना है। लेकिन देखिए, ये केवल इंटरिम स्टे था, इसमें कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है। तो सरकार की तरफ इन्होंने बोला कि देखिए, जो स्टे लगाया था एएफटी ने, हम उसको हटा लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार को थोड़े दिन का भी इंतजार नहीं हुआ कि देखिए 2 महीने बाद जजमेंट आ जाएगा, उससे पहले ही वो सीधा दिल्ली हाई कोर्ट चली जाती है और उस स्टे पर उन्होंने रोक लगा ली। यानी कम्यूटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको बंद कर दिया गया। अब उनके ऊपर कोई भी कंटेम्प्ट कोर्ट वाला केस नहीं चलेगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, बात कर रहा हूं मैं नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर। नेशनल इंक्रीमेंट अप्रैल 2023 में जजमेंट आता है, 13 अप्रैल 2023 को। उस अप्रैल के जजमेंट में साफ साफ क्लियर कर दिया जाता है कि देखिए, नेशनल इंक्रीमेंट पेंशनर का हक है जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुआ है और नेक्स्ट डे उसका इंक्रीमेंट फॉल करता है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। इसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण कोर्ट ने टिप्पणी भी की और काफ़ी बड़ा जजमेंट था। उस जजमेंट से यही चीज़ निकल के सामने आई। उससे पहले देखिए, बहुत सारे एएफटी, हाई कोर्ट्स इसके ऊपर जजमेंट दे चुके थे, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई एसएलपी लेके। एसएलपी में जवाब मिलता है कि नहीं, उनका हक बनता है, आपको उनको नेशनल इंक्रीमेंट देना होगा। अब देखिए, 1 साल से ज़्यादा हो गया। अब सरकार पर प्रेशर बनने लगा कि भैया आप कुछ ना कुछ ऑर्डर लेके आइए। सरकार ने क्या किया? सरकार ने ऑर्डर निकालने के बजाय एक सुप्रीम कोर्ट में ही आपने रिव्यू पिटीशन डाल दी कि आप अपने जो फैसला आपने दिया था उस फैसले को रिव्यू करें, और डायरी नंबर है 36/418/2024। हालांकि देखिए, इसकी डेट निश्चित नहीं हुई है, इसको भी केस नंबर नहीं मिला है, लेकिन अगर हम बात करें तो सरकार ने ऑलरेडी अपना काम कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल दी है। अब उनके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। यानी सरकार सारे काम कर रही है अपनी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स से बचने के लिए। बेटर होता कि आप ये सब काम करें अपने पूर्व सैनिकों के हित के लिए, तो शायद कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर होता।
AFT larger bench rules that tribunals has powers of contempt, giving it right या teeth to get order implemented. AFT के इतिहास का सबसे बड़ा जजमेंट 500 से ज़्यादा पेजेस का जजमेंट था और उस जजमेंट में साफ साफ बताया गया कि AFT के अगर आदेशों को जानबूझ के कोई अफसर या कोई मंत्रालय नहीं मान रहा है तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का अधिकार है। AFT की लार्जर बेंच ने ये माना और ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि AFT डिसेबिलिटी पेंशन के केसेस 500 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं, सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही है। सरकार उन केसेस को 1.5, 2, 3, 4 साल से दबाए अपने पास बैठी है कि देखिए हम हाई कोर्ट में अपील करने वाले हैं और ना ही अपील की गई है। जबकि जजमेंट्स में बताया गया था कि आपको 4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 4 हफ्तों के अंदर इस केस को क्लियर करना है। बार बार बुलाने के बाद जो मंत्रालय से बड़े बड़े अधिकारी हैं वो नहीं जाते हैं। वजह क्या है? उनको पता है कि देखिए ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर AFT का जजमेंट बहुत बड़ी कह सकते हैं मील का पत्थर साबित हुआ और 10 साल लगे इस जजमेंट को आने में। लेकिन होता क्या है, सरकार फिर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाती है। सरकार दिल्ली हाई कोर्ट जाती है और दिल्ली हाई कोर्ट ने देखिए स्टे लगाने से मना कर दिया कि देखिए हम इस पर स्टे नहीं लगा सकते हैं और हमें नोटिस दीजिए आप और ये भी बताइए कि देखिए आपको किस अधिकारी के कहने पे, क्या आपने मंत्रालय से परमिशन ली है कि देखिए हम इसके ऊपर केस करने जा रहे हैं। सारी जानकारी हमें नोटिस में लिख के दीजिए और अभी फ़िलहाल इस पर स्टे लगाने से मना कर दिया गया। जब अगली सुनवाई होगी आपको पता चल जाएगा कि देखिए उसमें क्या हुआ। बट महत्वपूर्ण यह है कि सरकार हर छोटे से छोटे जजमेंट, AFT का हो, हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, उसके खिलाफ रिव्यू पेटिशन, SLP या हम जो भी उनके हाथ में बनता है, आंख बंद करके वो अपील कर रही है। ऐसा करने से क्या होगा? क्या हमारा जो न्याय प्रक्रिया है उस पर से विश्वास नहीं उठ जाएगा? क्या पूर्व सैनिकों के लिए जो बनाया गया था AFT, उसकी कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि महत्व है वो समाप्त नहीं हो जाएगा? कई बार ये प्रश्न उठा है कि देखिए जिसके अंतर्गत हैं आप, यानी रक्षा मंत्रालय के, अगर आप उसी के अंतर्गत रहते हैं AFT, तो क्या वो स्वतंत्र रूप से काम कर पाएगा? जी नहीं। कितनी बार ये सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने मात्र लास्ट ईयर अगर बात करें पूछा था सरकार से कि देखिए क्यों ना हम जो AFT है उसको कानून मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया जाए, क्योंकि जिस मंत्रालय का उस पर अधिकार है वो उसी के खिलाफ जजमेंट देता है। तो कौन मानेगा उसका जजमेंट? तो देखिए कहीं ना कहीं सरकार को अपने फैसले और स्पेशली रक्षा मंत्रालय को अपने फैसलों पर विचार करने का समय लेना चाहिए, क्योंकि ये विचार ऐसे हैं जो उनकी पूरी की पूरी सरकार को भी देखिए कहीं ना कहीं भुगतने पड़ सकते हैं। इसके जितने भी ज़्यादा अगर हम बात करें प्रभाव हैं वो सारे नकारात्मक प्रभाव हैं, दिखाई भी दे रहे हैं। सरकार को ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं रक्षा मंत्रालय को, अगर हम बात करें, और कितने दिन तक धरने पे धरने चले लेकिन कुछ नहीं निकल के सामने आया। सरकार के पास समय है और मैं कहूँ कि ये अंतिम समय है। सरकार को अभी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी नहीं सोचा तो कहीं ना कहीं बहुत देर हो जाएगी और शायद फिर वापस आना संभव नहीं हो पाएगा। आपकी इस विषय में क्या राय है? अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।